जय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे किष्किंधा कांड की प्रमुख चौपाइयाँ, दोहे, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, तब उत्पत्ति अब कहो थे ता, सुनो सकल बैठे यह रेता। हे तात, जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सके। आगे छेपक कथा भी सुनाएंगे। हे महावीर, अब मैं कारण सहित तुम्हारी उत्पत्ति कहता हूँ, सबको इस रेती में बैठकर सुनो। हिमचल इक पर्वत के पासा, कश्यप ऋषि तब तेज प्रकाशा, दिग्गज के रावत के सम आयो, ऋषि सम्मुख दुर्धर यम। हिमालय पर्वत के पास एक तब तेज से प्रकाशमान कश्यप ऋषि थे। ऐरावत के समान एक हाथी मानो कठिन यमराज हो ऋषि के सम्मुख दौड़ा। निरखताय ऋषि सकल सयाने, चले न चरण से तिल वह माने। तात तोरते बनकर राजा, केसरी नाम तेज बल छाजा। उसे देखकर सब मुनि डर गए, भय के मारे भाग न सके, चरण शिथिल हो गए। केसरी नाम बड़े तेजस्वी तुम्हारे पिता उस बन के राजा थे। सो गज देख मुनीष ने हो रहा, हे कपि सकल शरण है तोरा। ऋषि दुख देख दयान मन माही, धायो तुरत तात बल माही। हाथी देखकर सब मुनि पुकार उठे, हे कपिराज, हम सब आपकी शरण हैं। ऋषियों का दुख देखकर मन में बड़ी दया हुई और तुम्हारे पिता उसी समय वेग से दौड़कर वहां गए। आगे कहा जा रहा है, भिरोता एक मुष्टिक मारा, उभय दसन गए भूमि पछारा। परो धरण कर घोर चिकारा, तब मुनि होए प्रसन्न विचारा। केसरी उस हाथी से लड़ने लगे और एक घूसा मार दोनों दांत पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दिया। वह घोर चिक्कार कर पृथ्वी में गिरा। तब मुनि ने बड़े प्रसन्न हो मन में विचार किया। तब पितु बहुबल देख मन, मुनिवर दीन आशीष। मांग मांग बर भाय मन, हे दुज पाल कपीश। मन में तुम्हारे पिता का अधिक बल देखकर मुनि ने आशीष देकर कहा, हे विप्र बालक कपिराज, जो मन में भावे सो बर मांगो। सानुकूल तब सीखे जानी, बोलत तात जोर जुग पानी। जो प्रसन्न मोह पर भगवाना, पुत्र देव बल मरुत समाना। तपस्वी को प्रसन्न जानकर तुम्हारे पिता केसरी दोनों हाथ जोड़ के बोले, हे भगवान, जो आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मरुत के समान बलि पुत्र दीजिए। एवं मस्तु कह ऋषि तब गयु, आगल चरित सुनत जसवयु। माता तो अजन अजन अजनी सती, रूप अपार नहीं रहे सती। ए मस्तु, ऐसा ही होगा, यह कहकर ऋषि तब चले गए। तब अगला चरित्र ऐसा हुआ, सो सुनो। माता तुम्हारी सती अंजनी थी, जिसका अपार रूप रति से उत्तम था। 9 शत साज श्रृंगार बनाई, बैठी शिखर शैल पर आई। त्रिवेद समीर वह सुखदाई, निरखत बन शोभा अधिकाई। 16 श्रृंगार बनाए और सजकर पर्वत के शिखर पर आ बैठी। सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध त्रिवेद पवन चल रहा था। वन की अपार शोभा देखकर मन में प्रसन्नता होती थी। चीर उड़ावन पवन सुवर्षा, मुझा दीर्घ कर चाहत परसा। देख मात तब क्रोध करे ही, लागी शाप देन पुनते ही। पवन देव उसे देखकर मोहित हुए और पति की तरह चीर उड़ाकर भुजा दीर्घ कर छूना चाहा। देखकर तेरी माता का क्रोध बढ़ा, फिर उसे शाप देने लगे। मारुत नगरे बचन कहेऊ, शाप न देओ बचन सुन लेऊ। तब पति ऋषि सन सुत वर मांगा, ताते पर संग तब लागा। पवन ने मीठे स्वर से कहा, शाप मत दो, पहले बात सुन लो। तुम्हारे पति ने ऋषि से पुत्र का वर मांगा, इस कारण तुम्हारा शरीर छूने लगा। निज काया धर मिलेऊ न तोई, काहे शाप देते मोई। अस कहे पवन गुप्त है रहू, सो सब माता पति सन कहू। मैं अपनी काया धर के तुमसे नहीं मिला हूँ, मुझे क्यों शाप देती हो। ऐसा कहकर पवन देव गुप्त हो रहे। तुम्हारी माता ने सब बातें पति से कही। अब तब जन्म का सुख मानी, सुनो सकल कुल दीपक जानी। शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी सुहाई, जन्मत भयो देव बल पाई। अब तुम्हारा सुखदायक जन्म कहता हूँ, कुल का प्रकाश रूप जान के सब सुनो।
अच्छे नक्षत्र और अच्छी घड़ी में देवबल पाकर तुमने जन्म लिया। कार्तिक वदी 14 भौम के दिन तुम्हारा जन्म हुआ। पुण्य वरदान पवन कर दर्शा, बीरज तोय पिता कर परसा। उदित भये दंपति सुख माने, करे केली बन में मन माने। फिर पवन के वरदान से पिता के वीर से तुम उत्पन्न हुए, अथवा पवन ने वरदान दिया, हास्य स्पर्श किया और कहा कि मेरे समान बलि होंगे। तुम्हारे उत्पन्न होने से दोनों स्त्री पुरुष सुख मानकर मन में मनमाना विहार करते थे। एक दिवस माता की गोदा, करत रहे पय पान विनोदा। देखे अरुण बंधु छवि लाला, तरक काश गए तत्काला। एक समय माता की गोद में तुम दूध पीते थे और खेलते थे। प्रातः काल के रक्त वर्ण सूर्य की छवि देख पक्का फल समझ पकड़ने को तड़क कर किलकार मारकर शीघ्र आकाश में उछल गए। सूर्य गहन गए भुजा पसारा, क्रोधित इंद्र वज्र तब मारा। सूर्य पकड़ने को हाथ फैलाकर दौड़े, तब इंद्र ने क्रोध कर वज्र मारा। लाकत वज्र महाकठिन, मूर्छित वे तुम तात। पवन देव तब क्रोध कर रोकी शीघ्री बात। हे तात महावीर जी, महाकठिन वज्र लगते ही तुम मोहित हो मूर्छित हुए। तब पवन देव ने क्रोध करके सब वायु की गति बंद कर दी। क्रोधित पवन वायु गति रोकी, व्याकुल तुरंत भये त्रिलोकी। अस्तुत सुरन कीन निज हेता, बोले शिव गुण ज्ञान निकेता। क्रोध करके पवन ने वायु की गति रोक ली, जिससे तुरंत त्रिलोकी व्याकुल हो गई। तब देवता घबराकर अपने प्रयोजन के लिए शिव जी की स्तुति करने लगे। उस समय गुण और ज्ञान के निधान शिव जी बोले, धरो धीर जननी हो उदासा, सब मिल चलो पवन के पासा। शिव विरंच सुरेंद्र समेता, वायु के ढिंग चले सचेता। धैर्य धरो, उदास मत हो, मिलकर पवन देवता के पास चलो। शिव ब्रह्मा इंद्रादि देवता सब पवन के निकट आए। तब सुत गगन सूर गए लीना, श्वास सबीर रोक दुख दीना। तजौ पवन रहे प्राण भलाई, तुमको सोए सोए जग भाई। तुम्हारे पुत्र ने आकाश में सूर्य को पकड़ लिया। एक तो अपराध किया, दूसरे तुमने पवन की गति रोक दी। हे भाई, वायु को त्याग दो तो सबके प्राण रहें, इसमें तुम्हें यश और भलाई मिलेगी। जो मन भाव ले वरदाना, तजौ समीर होय कल्याणा। देव गिरा सुन सुंदर वाणी, बोले बात जोर जुग पानी। जो मन में आवे सो वरदान लो, पवन को त्याग दो जिससे सबका हित हो। देवताओं की सुंदर वाणी सुनकर पवन देव दोनों हाथ जोड़कर बोले, अमर अजीत सकल बल सागर, सुतय देव बर देव सुनागर। राम भगत अरु निकट निवासी, यह वरदान देव बल राशि। हे देवताओं, मेरा पुत्र अमर अजित सब बल का समुद्र और चतुर हो, यह वर दो। और मेरा पुत्र राम का भक्त, बल की राशि और उनके निकट रहने वाला हो, यह वर दो। एव वस्तु सब देवन कीना, पवन समीर छाड़ तब दीना। देवन दान देव सब गए, वो बिछरे बने महासुख भयो। तब देवता बोले, यही होगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा पुत्र वज्रांगी होगा और मेरी शक्ति भी इनको नहीं व्यापेगी। अग्निदेव ने अग्नि से, इंद्र ने वज्र से अभय दिया, महादेव जी ने त्रिशूल से, यम ने अपने दंड से, वरुण ने अपने जल से, देवी ने वचन से निर्भय किया। यह सुन उस समय पवन देव ने वायु को छोड़ दिया। वरदान देकर सब देवता चले गए और हनुमान जी महासुखी हो वन में विचरने लगे। जब जब जाए मुनिन के तीरा, डारे फोर कमंडल नीरा। बिटप तोर गिर शिखर ढावे, बल अति भूर अंग धुनि हावे। जब जब मुनियों के निकट जाएं, तब तब कमंडल फोड़ जल बहा दे। वृक्ष तोड़े पर्वत के शिखर ढावे, महाबल से शरीर धुरे। ऋषि साप तब दीन विचारी, भूल जाओ निज पौरुष भारी। जब जब को फुरत कराई, तब तब तुमरे बल हूँ भाई। तब ऋषियों ने साप दिया कि तुम अपना प्रबल बल भूल जाओगे। जब कोई स्मरण कराएगा तो तुम्हारे बल हो जाएगा। तात मात कर प्राण समाना, इंद्र जो हनि नाम हनुमाना। सो मैं तुम्हें सुनाऊँ सब ही, बोले महावीर सुन तबहि। हे माता, हे तात, माता के प्राणों के समान प्यारे हैं। इंद्र ने जो ठोड़ी में वज्र मारा तो हनुमान जी की ठोड़ी टेढ़ी हो गई, इससे हनुमान नाम हुआ। सो मैंने तुमसे सब कथा कही। यह सुनकर तब महावीर जी बोले,
तजौ शोका नव मन धीरा, मोय निश्चय सेवक रघुवीरा। हनुमत बचन सुनत सब कान्हा, जय 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 कर सब करे बखाना। शोक का त्याग करो, मन में धैर्य धरो, मैं निश्चय रघुनाथ जी का सेवक हूँ, कार्य करूँगा। हनुमान जी के वचन कानों से सुनकर सब कोई जय जयकार करने लगे। होइए सिद्ध राम कर काजा, अति सुख लय हुए सो युग राजा। जामवंत और नल नीला, अंगद आदि सुबट बलशीला। अब रघुनाथ जी का काम सिद्ध होगा, यह जान अंगद जी ने हृदय में अत्यंत सुख पाया। जामवंत, नलनील और भी बड़े बड़े अंगद आदि सुबट जो बलवान थे, मिले सब हनुमंत धाई। का राम काज तुम करो भाई, कह हनुमंत सिंधु तन देखी, कर्मो रघुपति काज विषेखी। सब कोई दौड़कर हनुमान जी से मिले कि अब रघुनाथ जी के कार्य तुम करोगे। तब महावीर जी सागर की ओर देखकर बोले, मैं निश्चय रघुनाथ जी का विशेष रूप से कार्य करूँगा। तब ऋक्षेश अस बचन उचारा, सादर सुनो समीर कुमारा। राम काज लग तब अवतारा, सुनतन भयो पर्वताकारा। तब जामवंत ऐसे वचन बोले, महावीर जी मन लगाकर सुनो। यहाँ तक क्षेपक हुआ। महावीर जी को अपना बल स्मरण नहीं रहता था, करने से स्मरण होता था। तब जामवंत की यह वार्ता सुनकर कि तुम्हारा जन्म रघुनाथ जी के कार्य निमित्त ही है, सुनते ही महावीर जी पर्वताकार हो गए। कनक वर्ण तनु तेज बिराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारह बारा, लीलय नागों जल निधि खारा। सोने का सा वर्ण शरीर का ऐसा तेज हो गया, मानो दूसरे पर्वतों के राजा हैं। बारंबार सिंहनाद करके कहने लगे, मैं छाल समुद्र को लीला से ही लांग जाऊंगा। सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत में पूछा तो ही, उचित सिखावन दीजे मोई। कहो तो सेना सहित रावण को मारकर यहाँ त्रिकूट पर्वत उखाड़ लाऊं। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या करूँ, मुझे योग्य शिक्षा दो। तब जामवंत बोले, इतना करो तात तुम जाई, सीतें देख कहो सुध आई। तब निज भुजबल राज नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। हे तात, तुम जाकर केवल इतना ही करो कि जानकी जी को देखकर उनकी सुध आकर सुनाओ। तब हनुमान जी अपने भुजबल से कौतुक के निमित्त अर्थात युद्ध की शोभा बढ़ाने के लिए कपियों की सेना लेकर चढ़ेंगे। कपि सैन संग संगार निश्चर, राम सीता आने हैं। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदाद वखाने। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही। रघुवीर पर पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। तब बानरों की सेना संग में लेकर रघुनाथ जी रावण को मार जानकी जी को लावेंगे। उनका पवित्र चरित्र देवता नारदादि मुनि त्रिलोकी में बखान करेंगे। जो इस कथा को सुनते, गाते, कहते, समझते अर्थात मनन करते, वे नर परम पद को प्राप्त होते हैं। रघुनाथ जी के चरण कमल के मधुकर भौरे तुलसीदास जी इस चरित्र को गाते हैं। भव भे सज रघुनाथी अस, सुनय जे नर अरुनार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करे त्रिपुरार। संसार रोग को औषध रूप रघुनाथ जी का यश जो नर नारी कहेंगे, सुनेंगे, शिव जी उनके सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अखग अधिक। नील कमल के समान श्याम शरीर, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शोभा वाले रघुनाथ जी के ही गुणानुवाद सुनिए, जिनका नाम पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए बधिक व्याध है। इत श्री रामचरितमानस से सकल कलुष विध्वंस ने, विमल वैराग संपादनो नाम चतुर्थः सोपानः। कियो यथामति से तिलक, सुमिर राम घनश्याम। श्रोता वक्ता के सदा, सिद्ध हुए सब काम। दसवीं आश्वन कृष्ण की, रविवासर सुखदान। किए तिलक पूर्ण सुभग, कुशल करे भगवान। श्री कृष्ण दाता दासात मज, खेमराज मतिमान। छाप्यो तिनति हेतु सो, देखे सत्य सुजान। नित्य ज्वाला प्रसाद श्री हरि के, गुण अनुराग। प्रेम की जियो नेम सो, जग में अति बड़ भाग। मुक्त बाल पैर हिये लिए, हाथ धनुबान। याही रूप अनूप सो, हृदय बसो भगवान। श्याम रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।